नमस्ते। कक्षा 7 में आपका स्वागत है। आज हम वर्ण विचार एवं उच्चारण स्थान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वर्ण में पहले है स्वर। इस अध्याय में हम वर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। वर्ण क्या है, इसके कितने भेद हैं आदि। वर्ण मुख से निकलने वाली वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके अक्षर कहलाते हैं। न क्षरन्ति इति अक्षर, जिसका क्षरण यानी नष्ट न हो सके वह है अक्षर, तथा इसके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जैसे ए, ई, आ, ई, उ, कै, खे आदि। वर्ण को हम 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है अयोगवाह। संस्कृत में 13 स्वर, 33 व्यंजन तथा 3 अयोगवाह होते हैं। अब है पहला स्वर। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, आ, ई, उ। आप सभी स्वरों का उच्चारण करेंगे तो महसूस करेंगे कि स्वर को यानी उच्चारण के आधार पर 3 रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। स्वर के भेद यानी स्वर के 3 भेद हैं। पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ और तीसरा है प्लुत। तो पहला है ह्रस्व स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, ई, उ, री। हो सकता है मात्रा शब्द से आपका परिचय न हो। मात्रा वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं, अथवा स्वरों के प्रतीक को भी मात्रा कहते हैं। दीर्घ स्वर दूसरा। वे स्वर जिनका उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। आप ह्रस्व तथा दीर्घ स्वर को खुद बोलकर भी इनके बीच का अंतर समझ पाएंगे। तीसरा है प्लुत स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम। प्लुत स्वर को ओम से चिह्नित किया जाता है। अब स्वर ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर 5 होते हैं। ए, ई, उ, री। दूसरा दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। यह 8 यानी 8 + 5 = 13 स्वर होते हैं। अब है स्वर के बाद में व्यंजनानी यानी व्यंजन। व्यंजन हमारे 33 होते हैं। तो उसमें सबसे पहले जैसे कै, खे, गे, घे, ड़े, चे, छे, जे, झेण, टे, ठे, डे, ढेण, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, में। ये तो है 25 स्पर्श वर्ण। अब है इसके बाद आगे अंतस्थ वर्णा। ये, रे, ले, वे, ये अंतस्थ वर्ण है। उसमें वर्णा से, शे, शे, है, ये भी 4 वर्ण है। अब है चिन्हानी यानी 2 आगे बिंदी है उसको विसर्ग कहते हैं। लाइन के ऊपर जो बिंदी होती है उसको अनुस्वार कहते हैं। और किसी भी वर्ण के नीचे जो डंडी सी लगी होती है उसको हलंत कहते हैं। जैसा कि चित्र में और अपने इसमें उदाहरण में दिखाए हुए चिन्हानी में 2 बिंदियां हैं, ऊपर बिंदी है और नीचे हलंत है। ये हमारे 3 चिन्ह हैं।